यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है दौलत, और ये काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं जब दौलत का टॉपिक डिस्कस किया जाता है। तो दौलत से एक छोटी सी शायरी आप सबके साथ शेयर करें। शायरी कम है लेकिन एक छोटी सी सोच है, सुनिए। लिखा है, दौलत ऐनक तो खरीद सकती है मगर नज़र नहीं, दौलत किताबें तो खरीद सकती है मगर इल्म नहीं, दौलत घड़ी तो खरीद सकती है मगर वक़्त नहीं, दौलत कलम तो खरीद सकती है मगर तहरीर नहीं, दौलत दुआइयाँ तो खरीद सकती है मगर सेहत नहीं, दौलत नरम बिस्तर तो खरीद सकती है मगर नींद नहीं, दौलत ऐशो इशरत तो खरीद सकती है मगर सुकून नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो दौलत नहीं खरीद सकती, दोबारा से सुन लेते हैं वो चीज़ें जो दौलत नहीं खरीद सकती। नज़र, इल्म, वक़्त, तहरीर, सेहत, नींद और सुकून, ये चीज़ें सिर्फ खुदा दे सकता है आपको। आप जितना मर्जी दौलत के पीछे भागते रहें, वो आपको ऐनक दे देगी, वो आपको नरम बिस्तर दे देगी, लेकिन जो चीज़ें सच में मैटर करती हैं वो सिर्फ खुदा ही आपको दे सकता है। तो आएँ अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदा से मांगेंगे कि हमारा खुदा फोकस उन सच्ची चीज़ों पे लगाए जो, क्योंकि दुनिया आती है वो हमारा फोकस हटा देती है खुदा से, वो झूठी चीज़ों की तरफ हमें ले चलती है। तो आए मिलके दुआ करते हैं। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम तेरे कदमों में आए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है, तू कुदूस है और तू बदी पसंद नहीं करता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने कहा था इसराइलियों को कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हैकल में, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम हैकल को पाक साफ़ रखो, तुम उसे खून से धो। है खुदा, फजल दे हर तरह की वो चीज़ जो हमारे बदन को, हमारी हैकल को गंदा कर देती है, दौलत पे हमारा ध्यान अक्सर चला जाता है। खुदा, फजल दे हर ऐसी झूठी चीज़, हर ऐसी आँखों की ख्वाहिश, दिल की शेखी है खुदा, हमारी ज़िंदगियों से जाती रहे। तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए, यीशु नाम के लिए जो हमें दिया गया, और उस नाम से और कोई भर के चीज़ नहीं है। खुदा, तेरे साथ चलते रहें, तेरे मुआफिक ज़िंदगी बसर करें और कभी तेरे से ना हटें। यीशु के नाम में मांग कर पाया, आमीन। जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये चीज़ें सिर्फ खुदा ही दे सकता है। तो आए मिलके अपना पहला गीत गाते हैं, ऐ खुदावन तू है मेरी कार रखवाली। ऐ खुदा वंद मेरे, तू है कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। ऐ खुदा वंद मेरे, तू है कर रखवाली, ऐ खुदा वंद मेरे, तू है कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, तू मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। ओ मेरी जान खुदा नू ए हो के दिया, मेरी जान खुदा नू ए हो के दिया, तेरे बाद जो मेरी नहीं है भले आई, तेरे बाद जो मेरी नहीं
रखवाली। लोक चंगेरा जो है धरती उते, भला लोक चंगेरा। ओ ना दे नाल राजी रहंदा है दिल मेरा। ओ ना दे नाल राजी रहंदा है दिल मेरा। ऐ खुदा वंद मेरे तू है कर रखवाली। नाल बंदे कोल करार उन जेरे, गैरां दे नाल बंदे कोल करार उन जेरे। ओ ना दे दुख सदा वधन गे बथेरे। दे दुख सदा वधन गे बथेरे। ऐ खुदा वंद मेरे तू है कर रखवाली। नात पावन कूंदे ओनो ना दे तपावा। नात पावन कूंदे ओ ना दे तपावा। ना मैं अपने मुँह ते ओ ना दा ना ल्यावा। ना मैं अपने मुँह ते ओ नादा ना ल्यावा। ऐ खुदा वंद मेरे तू है कर रखवाली। मेरा है मेरी मेरा तू बेआला। तू मेरा है मेरी मेरा तू बेआला। जेरा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। जेरा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ऐ खुदा वंद मेरे तू है कर रखवाली। थां है मीने गया मेरे वास्ते जेरा। हाँ है मीने गया मेरे वास्ते जेरा। ओ है जगा सोनी सुथराही सा मेरा। ओ है जग
सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, ऐ खुदा वंद मेरे तू है कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। इस ज़बूर में हमने बहुत खूबसूरत अल्फाज गाए हैं। लिखा है कि अगर हमारा भरोसा सारा खुदा पे है तो हम क्या कहेंगे। लिखा है जेरा मेरा हिस्सा होदा तू रखवाला। अगर हमारा ईमान पूरे तौर पे खुदा पे है ना, तो चाहे दौलत के मामले में आए, चाहे ये चीज़ों के यार मैंने ये घर लेना है या मैंने ये गाड़ी लेनी है, अगर खुदा ने आपके लिए रखी है ना और आपका भरोसा है खुदा पे कि खुदा मेरा रखवाला है, तो खुदा वो चीज़ आपके लिए ही रखेगा। लिखा है जेरा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। चाहे दूसरे कब्ज़ा ग्रुप आएँ, कितने लोग आपको टेंशन क्यों ना दें कि ये चीज़ हमारी है। कलाम में लिखा है यकूब ने वो खोदी वेल्स जिसमें से पानी निकालते हैं कुएँ, लोगों ने आके मिट्टियाँ डाल दी अंदर। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें भी लोगों ने मिट्टी डाल दी, लेकिन खुदा रखवाला था यकूब के हिस्से का। खुदा ने उससे भराया, खुदा ने उससे और तरक्की दी। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। ओ यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। खुदा उन खुद मुहैया करता है सब चीज़ें। मिलके खूबसूरत गीत गाते हैं। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है, फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है, फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, बारिश बरसाता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है।
यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है, आसमानी नया गीत यीशु देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, संगीत देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफी, अपने जलाल की दौलत के मुआफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है, वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, वो रोक देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफी, अपने जलाल की दौलत के मुआफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। एक रास्तबाज बंदा जो होता है उसके ज़ुबान पे यही अल्फाज होते हैं कि यहोवा यरी मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। एक आम आदमी जो होगा वो कहेगा कि कमा मैं रहा हूँ, जॉब पे मैं जा रहा हूँ, तो खुदा कैसे मुहैया कर रहा है, सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। कलाम में से एक आयत पढ़ना चाहूँगा, लिखा है ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 8 वर्स 18 में, यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड फॉर इट इज़ ही हु गिव्स यू द पावर एंड द एबिलिटी टू गेट वेल्थ। कि अपने खुदा को याद रखना क्योंकि वो है जो तुम्हें ताकत देता है कि तुम पैसे कमा सको, दौलत कमा सको। तो अगर इंसान ये सोचता है कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, काम पे मैं जा रहा हूँ, घंटे मैं लगा रहा हूँ, तो खुदा में इसका क्या काम है। तो अगर खुदा आपकी सेहत उसी दिन आपसे ले ले, आप काम पे जा सकेंगे। अगर उस दिन आपको सांस ना सही आ रही हो तो क्या आप काम पे जा सकेंगे। तो हमारी सारी बरकत जो है हम खुदा को ओ करते हैं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल भी यीशु दे नाल। ओ अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। जब यीशु के साथ आंखें लगती हैं फिर क्या होता है, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां ओ लगियां, अखियां लगियां ओ लगियां, अखियां लगियां। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल बई यीशु दे नाल। अखियां लगियां ओ लगियां, अखियां लगियां ओ लगियां, अखियां लगियां
ओ लगियां अखियां लगियां। जद भी किसे बंदे दा हो यसू दे नाल मेल, मेल यसू दे नाल मेल, मेल यसू दे नाल मेल। जद भी किसे बंदे दा हो यसू दे नाल मेल, मेल यसू दे नाल मेल, मेल यसू दे नाल मेल, मेल यसू दे नाल मेल। ओदे बदन दी कुप्पी दे विच परदारू दा तेल, तेल परदारू दा तेल, तेल परदारू दा तेल, तेल परदारू दा तेल। बलदी रैंदी ओदी मिशाल यसू दे नाल बई यसू दे नाल, बलदी रैंदी ओदी मिशाल यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां ओ लगियां अखियां लगियां, ओ लगियां अखियां लगियां, ओ लगियां अखियां लगियां। यसू वर्गा ना कोई सुनया, ना कोई जे डिठा, डिठा ना कोई जे डिठा, डिठा ना कोई जे डिठा। यसू वर्गा ना कोई सुनया, ना कोई जे डिठा, डिठा ना कोई जे डिठा, डिठा ना कोई जे डिठा। सुर्ख गुनाहां नू अपने लहू नाल करदा चिट्टा, करदा लहू नाल चिट्टा। ओ सुर्ख गुनाहां नू लहू नाल तोके करदा चिट्टा, चिट्टा तोके करदा चिट्टा, चिट्टा तोके करदा चिट्टा। धुल गए पाप ते होई तमाम यसू दे नाल बई यसू दे नाल। धुल गए पाप जे होई तमाम यसू दे नाल बई यसू दे नाल। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां ओ लगियां अखियां लगियां, ओ लगियां अखियां लगियां, ओ लगियां अखियां लगियां। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल बई यसू दे नाल। यारां दा यार मेरा यसू, मेरा हकदार मेरा यसू। सच्ची सरकार मेरा यसू, मेरा दिलदार मेरा यसू। यारां दा यार मेरा यसू 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 यसू। मेरा हकदार मेरा यसू। सच्ची सरकार मेरा यसू, मेरा दिलदार मेरा यसू। हालेलुया हालेलुया यसू मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया
यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है। कर्म कमाए जिन्ने, लंगरे चलाए जिन्ने, रोंदे हसाए जिन्ने, मुर्दे जिलाए जिन्ने। कर्म कमाए जिन्ने, लंगड़े चलाए जिन्ने, रोंदे हसाए जिन्ने, मुर्दे जिलाए जिन्ने। बख्शनहार मेरा यीशु 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 यीशु, तारनहार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। गीत तेरे गावा मैं, सबनू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं। गीत तेरे गावा मैं, सबनू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं। मेरा सुल्तान मेरा यीशु, मेरी आवाज मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। दिल तो तेरा शुक्र करा, तेरे शुक्राने परा, तेरे मैं घर च रवा, तेरे च जीवा मरा। दिल तो तेरा शुक्र करा, तेरे शुक्राने परा, तेरे मैं घर च रवा, तेरे च जीवा मरा। मेरी आवाज मेरा यीशु, मेरा सुल्तान मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, यारां दा यार मेरा यीशु यीशु यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया। यीशु हमारी आवाज़ है, यीशु हमारा सुल्तान है, यीशु हमारा सब कुछ है। और मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि हम मसीही इस बात को बहुत आसानी से कह देते हैं कि यीशु मेरा सब कुछ है। अगर आप इस ये जो जुमला है इसके मायने को देखें, यीशु मेरा सब कुछ है, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका मतलब है अगर आपसे आज आपकी सेहत ले ली जाती है,
आपका घर ले लिया जाता है, आपकी दौलत, तो क्या आप तब भी खुश होंगे और सुकून में रहेंगे? ये इसका मतलब है कि यीशु मेरा सब कुछ है, कि चाहे आपका सब कुछ क्यों ना ले लिया जाए, अय्यूब की तरह आपकी दौलत आपसे ले ली जाए, आपके बच्चे आपसे ले लिए जाएं, आपका घर, आपकी सेहत, लेकिन आप फिर भी यही कहेंगे कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ये मतलब है कि खुदा हमारा सब कुछ है। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, कल के भरोसे पड़ना रहना। कल के भरोसे पड़ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, किसी ने ना जाना। के भरोसे पड़ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, किसी ने ना जाना। कल के भरोसे पड़ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पे ना नाज करना। कल के भरोसे पड़ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, किसी ने ना जाना। शैतान तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ये धन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। मन को रजाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको ज़माना। कल के भरोसे पड़ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, किसी ने ना जाना। तू दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज तू दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पड़ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा
किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, कल के भरोसे पर ना रहना, कल के भरोसे पर ना रहना। अक्सर ऐसा होता है कि दौलत आ जाती है इंसान के पास और हमारा सारा फोकस यही चला जाता है कि दौलत मुझे सेहत देगी, दौलत मुझे ये देगी वो देगी। लेकिन जिस तरह गीत में गाया, कल का भरोसा ना करें, किसी और चीज़ पे भरोसा ना करें। हमें ये नहीं पता कल आएगा या नहीं आएगा। तो आज ही वो दिन है कि खुदा पे हम अपना भरोसा डालें, खुदा पे इत्काद रखें कि हमारी जो आंखें देख सकती हैं, जो हम चाह सकते हैं दौलत, उससे कहीं भर के खुदा हमें मुहैया कर सकता है। आप देखें, जो दौलत हम चाहते हैं, थोड़ा सा सोना शायद गले में पहनना चाहें, हाथों पे शायद पहनना चाहें, आसमान पे तो सड़कें ही सोने की बनी हैं। खुदा बड़ी सोच रखता है। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिलके दुआ करें, खुदा से मांगे कि खुदा हमें हिकमत दे कि दौलत हम हासिल सब करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है सोचने का। और उसी मसा में एक कोरस कहें। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें, उसके नाम को ऊंचा करें कि हमें सबसे कीमती मोती मिल गया है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि एक सौदागर कीमती मोतियों की तलाश में निकला, लेकिन जब उसने एक कीमती मोती यानी खुदा यीशु मसीह को उसने ढूंढ लिया, तो उसने अपने तमाम उन चीज़ों को जिनको मोती समझता था उनको बेच डाला और सिर्फ उस एक मोती को हासिल किया। यकीनन खुदा यीशु जिसके पास है खुदा यीशु मसीह, उसके पास सारी दौलत, सारी खुशियाँ और सारी कामयाबियाँ हैं। तेरा शुक्रगुजार हैं खुदा तेरे बड़े कामों के लिए और इस हकीकत को जानने के लिए कि तूने हमें इस चीज़ से वाकिफ़ किया है, सच्चाई से वाकिफ़ किया है कि यकीनन तू ही हकीकी मोती है, ताकि हम किसी दौलत की जो फ़ानी है, एक वक्त ख़त्म हो जाती है, उसकी बजाय हम हकीकी दौलत के पीछे खुदा यीशु मसीह को अपने दिलों में बसाएं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं और तू अपने लोगों से प्यार करता है और ऐ खुदा तू उनको हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। तेरा शुक्र करते हैं कि तुझसे वाकिफ़ होकर, तुझे जानकर हमने तमाम खुशियों को हासिल किया है। और ऐ खुदा इस वक्त जब तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए, तो अपने खादम को अपने हाथों में ले, ऐ खुदा तो ऐ खुदा उनका मुँह होकर बोलना, और जो लोग सुने हैं खुदा उनकी ज़िंदगियों में ये बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, इसी मसा में अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा उनकी तमजीद में कहेंगे, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, यकीनन ओ मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू,
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सब कुछ मेरा। आमीन। खुदावंद हमारा सब कुछ है, खुदावंद हमारी मिरास है, खुदावंद हमारा देने वाला है। तो आया वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने। खोल मेरी यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और मेरी दुआ है खुदाम यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता रहे। And I believe, I pray that God's grace will be with you all. और आप हमेशा खुदाम यीशु मसीह में पाए जाएं। And may you always be found in Jesus Christ. क्योंकि इसी में हमारी हिफाजत है, हमारी सलामती है। Because that is where our safety is.
बल्कि हमारी ज़िंदगी इसी बात में है In fact, our life is in staying Jesus कि Christ, हम मसीह यीशु में पाए जाएं that we be found in Jesus और Christ. वही हमारा मोहकम किला, हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है। And He's our refuge, our fortress. खुदा उनका शुक्र हो और यकीनन आपने परस्तिश के वसीला से बड़ी बरकत पाई। And you have been blessed by the worship today. और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने मैसेज शेयर किया था तो दौलत के ऊपर, Last time I also preached on wealth. और मैंने कहा था कि हम इसे एक मैसेज में इस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते। And I told you that it's a very large topic and we can't finish it in one sermon. हम उसी को जारी रखेंगे। So we will continue with that topic. हम पहले जो पिछला जो पैगाम हुआ है उसकी कुछ बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ। I want to quickly go over some of the things we discussed last time. और जैसे हमने मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 24वीं आयत को देखा था, And as we read in Matthew chapter 6 verse 24. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम, और 25वीं आयत में लिखा है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। It says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. और अगर आप यहाँ पर गौर करें इन 2 आयात के ऊपर, तो खुदा यीशु मसीह ने दौलत को और खुदा को 2 मालिक कहा है। If you look at this verse, the two masters here are God and money. और अब चूँकि दौलत एक ऐसी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी की, बल्कि अब हमारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें ही इसी के ज़रिए से मुहैया होती हैं। Because wealth is such an important part of our lives that everything depends on wealth. और इसलिए आज दुनिया का हर मुल्क, हर ख़ानदान, हर शख्स जो है वो टारगेट उसका यही है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हो। And everyone's focus in today's world is to get as much wealth as possible. और खुदा भी दौलत देने का वादा करता है, Even God promises to give you wealth. और अबलीस भी दौलत देने का फैसला And even वादा करता Even है। the devil promises to give you wealth. और अब सिर्फ ये है कि जो खुदा बरकत देने का, दौलत देने का वादा करता है, वो जब हम उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं। But God only promises to give you wealth if you stay true to His word. और बिल्कुल उसी तरह अबलीस भी जब हम उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो वो भी वादा करता है दौलत देने का। And when we become a part of the devil, he also promises to give us wealth. और उसकी दौलत को हासिल करने के लिए हर तरह के नाजायज़ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। And to get wealth from the devil, he will make you do many wrong things. और अब खुदा यीशु मसीह ने ये फैसला मेरे और आपके ऊपर छोड़ा है। So God has left this choice to you and me. और खुदा यीशु ने कहा कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। Jesus said you cannot serve two masters. और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। Jesus said you cannot serve God and money both at the same time. और अब गौर करें तो एक तरफ दौलत है और एक तरफ खुदा है, और खुदा यीशु मसीह ने दोनों को इक्वल कर दिया है। On one side there's money and on the other side there's God, and He's making them equal. और अब ये चॉइस हमारी है कि हमने किस तरफ जाना है। Now the choice is yours, which side you choose to go on. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, और यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्ड दौलत के लिए ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है मेमन। And the Greek word used for wealth is mammon. और इसका मतलब है गैर कौमों का खुदा। And it means the gods of the pagan. इसका मतलब है कि दौलत के ऊपर अबलीसी कुव्वतें वो काम करती हैं। It refers to the demonic powers that rule over wealth. और मैंने आपको बताया जब लास्ट टाइम कि जब भी कोई ख़ानदान का फ़र्द अचानक अमीर हो जाता है, उसके रवैयों में और उसकी आदतों में बड़ा फ़र्क आता है। And I've also talked about this. When a person becomes wealthy in their family, their attitude changes. और बिल्कुल इसी तरह जब दौलत कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर एंटर होती है, And when wealth enters a church, और मैं ये सारे खादमों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन चूँकि मुझे काफ़ी साल, तकरीबन 34-35 साल अब इसी फील्ड के अंदर हो गए हैं।
I'm not talking about all the pastors, but I've spent more than 30 years in ministry. और मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। And I'm sharing from my experience what I've seen. और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब तक कलीसिया के अंदर पासबान और कलीसिया के लोग जो अपने रुपया पैसे से अपनी पॉकेट से वो काम करते रहते हैं, उनकी खिदमत में जोर रहता है। And what I've seen in Pakistan, especially when the pastor is working with money out of his own pocket, the ministry goes on. और मैंने देखा है जब कोई भी शख्स अपनी मेहनत करके और फिर थोड़े से पैसे अंजील के काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो जो खिदमत है उसकी वो बहुत पाक, वो बहुत प्योर और बहुत शफाफ होती है। And when the person is working out of their own pocket, it's a much more pure ministry. और उसकी खिदमत के अंदर एक रूल कुदस का जोर पाया जाता And है। you can find the power of the Holy Spirit in the ministry. लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा But I've seen this with my own eyes. कि जब कलीसिया के अंदर गैर मुल्की करेंसी आना शुरू होती है That as soon currency from foreign countries begins to enter a church, और कलीसिया के अंदर खुशहाली तो आती है, of course the church gets happy और चर्च के अंदर सारी चीजें मुहैया होना शुरू हो जाती हैं। and the church is able to provide for शायद अब everything. जब गर्मी चल रही है आपके चर्च के अंदर स्प्लिट यूनिट और एसी का बेहतरीन इंतज़ाम, सीटों का इंतज़ाम बेहतरीन हो, For example, if it's hot outside, you now have AC for yourself. तो ये चीज़ों का होना बरकत की बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। So these things are good. I'm not against these things. और ये चीज़ें तो हम अपने रुपए से भी, पाकिस्तानी पैसे से भी मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। And we can also make this out of our own pocket. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब कलीसिया के अंदर डॉलर आना शुरू हो But I'm जाते हैं talking especially when dollars start pouring into a church. और पास्टर जो है वो डॉलर मैन बन जाता है। And the pastor becomes a dollar man. और फिर उससे होता क्या है कि रूल कुदस जो है वो जो है उसकी प्रेजेंस, उसकी कुव्वत कलीसिया के अंदर से ख़त्म होना शुरू होती है। And once this happens, you will see the power of the Holy Spirit begins to go away from the और मैंने church. बहुत सी कलीसियाओं को इस तरीके से टूटते हुए और बहुत सी कलीसियाओं को मिटते हुए देखा And है। I've seen many churches that have been wiped out because of this. याद रखें कि ये जो दौलत की आजमाइश है मेरे ऊपर या आपके ऊपर, ये कोई पहली बात नहीं है। And this temptation of wealth is not the first thing that has come upon us. बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, The Bible says when Jesus started his ministry, तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने भी पहली आजमाइशें यही आई। the first temptation on Jesus was also wealth. मैं चाहता हूँ आप देखें मत्ती की अंजील उसका 4 बाब, Let's go to Matthew chapter 4 और हम उसकी 8वीं आयत को देखेंगे। and verse 8. और लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। आमीन। It says again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. और अब देखें कि ये मैंने आपको बताया कि हम अकेले नहीं हैं जिन पर ये आजमाइश आती है, We are not the only ones who have been tempted by this. बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर और तमाम बड़े खादमों पर जिनका पुराने अहदनामे में जिक्र है, उन पर ये आजमाइशें आती रही हैं। But everyone from Jesus and the prophets, they have been tempted with और wealth. अगर आप खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं या खिदमत कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी ये आजमाइश आएगी। And if you are serving God, you will also be tempted by this. और अब देखिए इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को बहुत ऊंचे मकाम पर ले गया So the devil takes Jesus to a very high और mountain उसने उसे दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई and he shows him all the wealth of the world. और वो उसे ऑफर क्या कर रहा था कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा। The devil is saying, I will give all of this to you. और ये वादा इब्लीस आज भी ये झूठे वादे बहुत से खादमों के साथ, ईमानदारों के साथ वो ये वादे करता है। And even today, the devil promises these false promises to many believers and pastors. और मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। I want to share one event with you. और मुझे याद है मैं एक मसीह में एक भाई को जानता हूँ I know a brother in Christ, और वो जो है वो किसी बदरू के
वो जाल में फंसा हुआ था He was under demonic attack. और उसके शायद भाई के ऊपर कोई बदरू आती थी A demon used to possess his brother. और वो उस बदरू ने उसे बताया कि अगर तू अपने इस कमरे की खुदाई करेगा तो तुझे नीचे से सोने की देग निकलेगी So the demon told him, if you dig a hole there, you will find a basket of gold. और उसने वो अपना सारा बेड शेड सामान वगैरह सारा एक तरफ कर दिया So he moves all of his stuff on one side. और उसने पहले तो थोड़े के साथ वो बड़ा सख्त फर्श तोड़ा And firstly, he breaks the floor using a hammer. और फिर वो उस कमरे के अंदर वो खुदाई करना शुरू हुआ And then he starts digging. और वो काफी नीचे तक चला गया And then he keeps digging very deep. लेकिन कोई वो सोने की देग वहां ना निकली But there was no gold there. और खैर उसे घर वालों की भी सुनना पड़ी So he had to hear some things from his तो house. मेरे जहन में आया मैं आपके साथ ये गवाही शेयर करूं So I wanted to share this with you. कि किस तरह अबलीस आज भी लोगों को धोखा देता है That how even today the devil deceives people. और खुदा यीशु मसीह के पास भी वो आया उसे आजमाने के The लिए devil also came to Jesus. और वो हमें भी आजमाने के लिए हमारे पास He will also आएगा come to us. और उसने दुनिया की शानो शौकत दिखाई And he will show you the wealth of the world. और अगर आप मत्ती 24 बाब को पढ़ें And if you go to Matthew chapter 24, खुदा यीशु मसीह ने बताया कि एक दिन ये सारी चीजें तबाह हो जाएंगी Jesus said, one day all of these things will be खुदा gone. यीशु मसीह ने कहा नई जमीन और नया आसमान There will होगा be a new earth, a new heaven. यानी कि अबलीस खुदा यीशु मसीह को वो चीजें दिखा रहा था जो एक टाइम में खत्म होने वाली The है devil was showing Jesus the wealth that is going to perish. और फिर उसने एक और भी बहुत बड़ी बात कही And the devil also says one very big और thing. उसने कहा मैं ये तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे He says, you just have to bow down and worship me. तो आज भी बहुत से लोग इस चीज को हासिल करने के लिए सजदा उनको करना पड़ता So है today many people will bow down and worship the और वो devil. ये सजदा किस तरह करते हैं And how do they worship him? वो चर्च को मिस कर देते They हैं miss the church. और वो हर तरह का नाजायज काम रिश्वत वगैरह दौलत को हासिल करने के They लिए will do करते every हैं wrong type of thing like bribe people. तो ये अबलीस को सजदा करना है This is what you call bowing down to the devil. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसको डांटा But Jesus rebuked him और वो उसके पास से चला गया and the devil left. और आज सुबह ही जब मैं कलाम मुकद्दस की स्टडी कर रहा था अमाल की किताब And in the morning when I was studying the book of Acts, अगर हम उसके पहले बाब को देखें अमाल की किताब के पहले बाब को if we go to Acts chapter 1, तो हमें यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत एक हमें लेसन हमें सबक अपनी ज़िंदगी के लिए मिलता we है see a very beautiful lesson here. और यहाँ पर खुदाम के कलाम में हमें नज़र आता है कि जब यहाँ पर हमें बताया गया कि खुदाम यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं और रूल कुदस अभी नाज़िल नहीं हुआ ये सारे रूल कुदस के लिए दुआ के लिए ठहरे हुए हैं So all these disciples, they have gathered in the upper room to have the Holy Spirit. और ये तकरीबन 120 की जमात It was थी almost 120 people तो there. पतरस रूल कुदस से भरा हुआ उनके दरमियान में खड़ा हुआ So Peter was filled with the Holy Spirit. और यहाँ पर पतरस ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं पहला बाब उसकी 15वीं आयत से और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा भाइयों उस नविश्ते का पूरा होना ज़रूर था जो रूल कुदस ने दाऊद की ज़ुबानी उस यहूदा के हक़ में पहले से कहा था जो यीशु के पकड़ाने वालों का रहनुमा हुआ क्योंकि वो हम में शुमार किया गया उसने उस खिदमत का हिस्सा पाया उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सल के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ीं और यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी ज़ुबान में हक्कल दमा पड़ गया यानी खून का खेत In those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 120, and said, "Brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled, in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. He was one of our number and shared in our ministry. With the payment he received for his wickedness, Judas bought a field. There he fell headlong, his body burst open, and all his intestine spilled out. Everyone in Jerusalem heard about this, so they called that field in the language Ekel Dima, that is, field of blood." आमीन
अब हमें पता है कि खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे So we know that Jesus had 12 disciples, और उन 12 शागिर्दों में यहूदा इस्करियोती भी था। and one of them was Judas. और ये खुदा यीशु मसीह की टीम के अंदर इसका जो मेन काम था ये खजानची था। And Judas, he was the treasurer in the group. और बाइबल हमें बताती है कि वो अक्सर उस में से कुछ ना कुछ निकाल लेता था नाजायज तरीके से। And the Bible says because he had the pocket of money with himself, he would take some out for himself. देखें ये छोटी बात नहीं है, This is not a small thing. आप याद रखें कोई भी आप सिक्का जो है वो नाजायज लेते हैं Any type of money you get by doing something wrong, और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। the Bible says enter through the narrow gate. और खुदावंद के कलाम के खुदा के एक खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इस दरवाजे को एक नाम दिया है। A man of God said a very beautiful thing. He said, I've given the narrow gate a name. और वो नाम है द डोर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। It's the door of rules and regulation. और ये क़वाइद ज़वाबित का ये दरवाज़ा है। And it's a door full of regulation and rules. और इस दरवाजे में से जब हम दाखिल होते हैं And when you enter through the door, और जब अगर आपके साथ कोई भी एक नाजायज सिक्का, एक पैनी, एक टैडी पैसा, 1 रुपया, 10 रुपए नाजायज लगे हुए हैं, and if you have something wrong attached to you, तो ये दरवाजे के अंदर से जैसे आप सिक्योरिटी गेट में दाखिल होते हैं तो कोई लोहे की चीज़ हो तो बेल बजती है। it's like when you enter through a security door and the thing starts beeping if you have metal on you. बिल्कुल इसी तरह इस रूहानी दरवाजे के अंदर से जब ईमानदार दाखिल होगा तो वो बेल बजेगी कि इसके साथ नाजायज पैसा लगा हुआ In है। the same way, when you try enter through that narrow door, it will start beeping if you have wrong things on you. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करे तू वहां से हरगिज ना छूटेगा। The Bible says, unless you have paid back every single penny, you will not be freed from there. तो इसी तरह अब ये शख्स जो है इसे खुदाम के साथ खिदमत करने का मौका मिला। So this person now got the opportunity. Judas had the opportunity to serve with Jesus, लेकिन ना सिर्फ वो उनकी थैली में से निकाल लेता था but he's not only taking the money out of the treasury, बल्कि एक दिन तो उसने इंतहाई कर दी but one day he went too far. कि उसने फैसला किया कि वो यीशु मसीह को ही सेल कर दे। And he thought that I'm going to put Jesus on sale. तो उसने जाके फकीर फरीसियों से बात की और 30 सिक्के में खुदाम यीशु मसीह को पकड़वाने का वादा कर लिया। And just in 30 silver coins, he decided to sell Jesus. आप देखें कि वो नाजायज थैली में से पैसा निकालता रहा So he used to take out money which was wrong. और फिर वो ये जो उसने 30 सिक्के ये जो मसीह को पकड़वाने के लिए 30 रुपए लिए थे, And now the 30 silver coins he got to betray Jesus. अगरचे कि उसने इस्तेमाल नहीं किया, वो हैकल के अंदर फेंक कर आ गया Even था। though he didn't use that money because he gave it back to them. और वहां पर ये फैसला किया गया कि ये खून की कमाई है। And they decided that this is a thing of blood. और अब इस बात को हमें सीखना चाहिए कि यहाँ पर जो उन्होंने उस रुपए का तस्करा किया और उसको टाइटल दिया उन 30 सिक्कों को खून की कमाई। So the Pharisees, they named that money, the 30 silver coins, the income of blood. तो कोई भी रुपया पैसा जो हम नाजायज तरीके से हासिल करते हैं, So anything we get by doing something wrong, वो खून की कमाई है। it's an income of blood. वो आपकी प्राइस है जो आपकी कीमत लग गई है। And this is a price, a bounty that has been put मेरी on your head. बहनों भाइयों, वो हमारी प्राइस लग गई है। Dear brothers and sisters, there's a bounty on your head now. आप देखिए इन दिनों बहुत आसान हो गया है डॉलर्स को हासिल करना It's very easy these days to make कि money. आप एक कोई छोटी सी मिनिस्ट्री शुरू कर लें You just have to start a small और ministry, तस्वीरें बनाना शुरू कर दें take a few pictures, और अपलोड करना शुरू कर and just दें upload them. और रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें चंदे की। And start requesting people to give you offering. और लोग खुदातर्स लोग मदद करते हैं, And of course, the people who love God, they will help you. लेकिन जब वो रुपया पैसा आपके पास आता है But now that you have that money for और yourself, अब आप उसको खिदमत की बजाय अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल and करते हैं, instead of using it for the ministry you had told them, you're using it for your personal तो use. ये कौन सी मनी है? ये खून की कमाई है। This you will name this the income of blood, और ये खून की कमाई है। and it is the income of blood. और मैं बताना चाहता हूं कि यहूदा का अशर क्या हुआ था, हमने पढ़ा यहाँ पर And we read here what happened to Judas. लिखा है बाइबल में कि वो अपने सर के बल गिरा।
He says he fell headlong. और फिर उसका पेट फट गया His body burst open और उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकल आईं। and says his intestines spilled out. ये उसका हश्र हुआ This was the consequence क्योंकि वो खून की कमाई खाता रहा। because he was eating the income of blood. अगरचे उसके करीब मोजज़े होते रहे, Even though he was seeing miracles happening all around him, लेकिन वो खून की कमाई भी खाता रहा। but he was still eating from that income और of blood. उसका नतीजा क्या निकला? And what happened to him? उसका पेट फटकर अंतड़ियां बाहर निकल आईं। His stomach burst open, his intestine came out. ये हर एक उस शख्स के साथ होगा This will happen to every single जो person खून की कमाई लेता है। who eats from that income of ये blood. आसान नहीं है, ये इजी नहीं है। It's not easy. रुपया पैसा जो है ये एक बहुत बड़ी हमारी आजमाइश है। It is a big temptation for us. और फिर खुदावंद के कलाम में याकूब के खत में लिखा है, And if we go to the book of James, और वहाँ उसके 5वें बाब की पहली 5 आयत में लिखा है, आए दौलतमंदो जरा सुनो, सुनो तो तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वाह वेला करो। पहली आयत पर हम गौर करेंगे। You can use my phone. तो यहाँ पर याकूब जो है वो दौलतमंदों को खबरदार कर रहा है। किस बात के लिए खबरदार कर रहा है? कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। James chapter 5, और वो मुसीबत आपको वो बता रहा है कि दौलत वो आपको बचा नहीं सकती। पहली 5 आयत। We will read first verse first. The first verse says, "Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you." तो वो उनको रोने के लिए कह रहा है, He's telling them to start crying, दौलतमंदों को, those who are rich, क्योंकि मुसीबत आने वाली है। because they are going to be oppressed. और वो मुसीबत क्यों आने वाली है? And why is that oppression कि coming? जो दौलत उन्होंने निजाइज तरीके से हासिल की है, Because the income they have gathered, और वो दौलत की वजह से अब वो मुसीबतें आने वाली and हैं। because of that richness is that oppression और coming. फिर याकूब कहता है तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। It says your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. ये वो बता रहा है कि वो कीमती लिबास, वो महंगा लिबास जिसके ऊपर पता नहीं कितना कीमती हम परफ्यूम फेंकते रहे और शानो शौकत दिखाते रहे, Those fancy clothes we used to wear, we used to put on that perfume. और अब उनका क्या हश्र होने वाला है? But what's about to happen to कि them? उनको कीड़ा खाने वाला है। Moths are going to eat them. और फिर खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। It says your gold and silver are corroded. The corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. कितनी हॉरिबल बातें हैं। Such a horrible thing. पढ़कर एक बार तो दिल दहक उठता है। Once you read this, you get scared sometimes. लेकिन ये खौफजदा करने वाली बातें नहीं है। But it's not to make you scared. ये रियलिटी की बातें हैं, हकीकत की बातें हैं जो रूनमा होने वाली हैं। These are things that will become a reality. क्योंकि खुदावंद का बंदा कहता है कि मुसीबतें आने वाली हैं। Because James is saying oppression is coming. और उन लोगों के लिए जिन्होंने हर तरह से नाजायज तरीके से दौलत को हासिल किया, उनके लिए मुसीबतें आने वाली है। Especially if you have made your money using the wrong things. और उनके लिए मुसीबतें आने वाली Then है। oppression is coming for और you. वो कह रहा है कि जो सोना जिसे हम पहन कर अपनी बड़ी शान को दिखाते थे, That gold we used to wear to show how fancy we are. और शायद हमने डायमंड्स की खूबसूरत अंगूठियां पहनी, Maybe we had very diamond big rings. और देखे सिर्फ नाजायज दौलत को हासिल करना ही सब कुछ नहीं है। ये नाजायज बात है। It's not just wrong to just get the wealth through wrong means. यानी बाइबल इसी को नाजायज नहीं कहती, The Bible doesn't only call this wrong, बल्कि जो हमारे अपने खून पसीने की कमाई है but the income we make through our own sweat and और blood. उसका भी जब हम गलत इस्तेमाल करते And when हैं we make the wrong use of that income, तो ये भी एक गुनाह है। even that is wrong. और फिर आगे खुदा के कलाम में लिखा है 4 आयत में, तुमने आखिर ज़माना में ख़जाना जमा किया, देखो जिन मज़दूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मज़दूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफ़ाज के कानों तक पहुंच गई है। Says, look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty.
और अब देखें, अब मुझे अच्छी तरह याद है, I remember this very मैं correctly. बैंकॉक में गया I went to Bangkok. और वहाँ जब मैं एक फैमिली के अंदर था I went to a family. तो वहाँ की बेटी ने मुझसे दरख्वास्त की कि उसके लिए दुआ करें, A daughter of that family asked me to pray for her. कि वो एक रेस्टोरेंट पर काम करती थी That she was working at a restaurant. और वो तकरीबन कोई 5 महीने हो गए हैं उसे वहाँ पर काम करते हुए, It's been 5 months since she's been working there, और वो मालिक उसको बिल्कुल सैलरी नहीं दे रहे and the owner isn't giving her the salary. और वो मुफ्त में वहाँ पर काम कर रही So है she's just working there for free. और वो हर रोज जाती है She goes there every day, और हर रोज जाकर उनसे दरख्वास्त करती है, काम करती है कि प्लीज पैसे दे दें, हमारे घर में खुराक नहीं है। and every day she tells them that I don't have food at my house, please pay me. लेकिन वो जो मालिक हैं वो इस बात को, हकीकत को जानते हैं But the owners of the restaurant, they know this, कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं that they have come from Pakistan. और ये इनका वीजा खत्म हो चुका है Their visa has expired, और ये अब जो है वो ओवरस्टे हो चुके हैं and now they have overstayed in Bangkok. और ये हमारी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। So they cannot take our complaint and go to the police. और इसका मतलब है ये अब हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। So meaning they can put no allegations on us. और अब देखिए, एक तो वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं So just look at this, they are coming from Pakistan, और फिर वो जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ खर्च हो चुकी, वो ओवरस्टे भी हो गए। and everything they had gathered, all their budget has been spent. और आप जरा सोचे कि इस तरह के लोग जब मरेंगे और आसमान के ऊपर जाएंगे Now imagine when these people die and go to heaven, और जब वो खुदा की अदालत के अंदर खड़े होंगे and they stand in the judgment of कि God, तुमने एक शख्स की मजदूरी को दबा रखा that you didn't pay that person for their और hard work, उनकी हालत के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया and you didn't have any compassion on their और सिर्फ circumstance, ये कि वो दौलत जो थी वो तुमने अपने तक रख छोड़ी and you just wanted to keep that wealth और for जो उनका yourself, हक था वो उनको नहीं दिया। and you didn't give them their right. और यही ना इंसाफी, यही उनकी दौलत का दबाना उन पर गवाही देगा। And this injustice of them not paying the money will testify against them. ये बाइबल कहती है The Bible says this. और बाइबल कहती है फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफाज के कानों तक पहुंच गई है। It says the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord और Almighty. लिखा है, और तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए, तुमने अपने दिलों को ज़िबा के दिन मोटा ताज़ा किया। It says you have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourself in the day of slaughter. तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. और बिल्कुल सेम इसी तरह की बातें खुदावंद के रूल कुदस ने ना सिर्फ यकूब के जरिए से की, And these things God not only talked through Jacob, बल्कि खुदा ने यही बातें अपने एक बहुत प्यारे खादम पालूस के जरिए से तिमोथीस को लिखते हुए जब उसने खत लिखा तो उनसे भी यही बातें की। but Paul the apostle, he also discusses this in his letter of Timothy. तो अगर हम देखें दूसरा तिमोथियस If we go to Timothy chapter 2, और उसका 6 बाब, 2 Timothy chapter 6, सॉरी उसका 1 बाब 2 Timothy chapter 1. सॉरी मैं ना वो वर्ड्स लिखते हुए ज़रा थोड़ा सा गलती कर गया। तो पालूस जो है जब वो तिमोथियस को खत लिखता है तो वो उनको भी आगाह करता है इस खत के ज़रिए से। So when the apostle Paul is writing to the church, he also tells them about wealth. और वो उनको बताता है कि दौलत की ख्वाहिश से भागो। He tells them run from the temptation of wealth. क्योंकि वो कहता है कि बहुत से लोगों के ईमान का जहाज जो है इसकी ख्वाहिश में गर्क हो गया है। Because he says many believers have left the faith because of this.
और फिर वो उनको बताता है कि ना हम कुछ इस दुनिया में से लेकर आए हैं और ना कुछ इस दुनिया में से लेकर जाएंगे। Paul reminds them we have not brought something with us in this world and we will not take something back. तो हम बिल्कुल जिस तरह अपनी माँ के पेट में से हम निकलते हैं, The way in which we come out of our mother's womb, और उसी तरह जब हम इस दुनिया में से निकलेंगे in the same way when we leave this earth, तो हमें जो कपड़े पहनाए जाते हैं तो हकीकत में हम नंगे ही होते हैं, हमारे ऊपर एक चादर लपेट दी जाती है जिसे हम कफन कहते हैं, and we are wrapped in a coffin and we are virtually naked. और इस हकीकत को ज्यूस की एक तालमूद की किताब में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है The Jewish talk about this in the books. कि हम ना तो कुछ लेकर आए हैं ना कुछ इस दुनिया से लेकर They जाएंगे। say we have not brought anything with us and we will not take anything back with us. और वो उसे एक स्टोरी में बयान करते हैं And they explain this through a very good कि story. एक लोमड़ी थी There was a fox और वो एक ताकिस्तान के करीब पहुंची and the fox goes to a vineyard. और उसने देखा कि ताकिस्तान के अंदर शाखों के ऊपर काफी मोटे मोटे पके हुए अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। The fox sees that there's very fat, good grapes. और आपको पता है जो लोमड़ियां उनको अंगूर बड़े पसंद होते हैं। And you know fox love grapes. और उसने देखा तो उसका दिल जो था बस वो था कि मैं किसी तरह ये खा लूं। So the fox, he just wanted to eat the grapes. और उसने वो उसके बाड़ के गिर्द चक्कर लगाया So the fox goes around the perimeter of the vineyard और उसे एक छोटा सा सुराख नजर and the आया fox finds a small hole there. और उसने उसमें से दाखिल होने की कोशिश की। The fox tries to enter through the hole. उसका सर तो गर्दन तो अंदर चली गई, The fox's head does go through that, लेकिन बाकी जिस्म मोटा था वो फंस गया। but the fox's body was very fat, so he was stuck. वो सोचना शुरू होगी कि क्या करूं। So the fox was thinking to फिर herself what I उसे should ख्याल do. आया कि अगर मैं भूखा रहूंगी तो मैं जरा पतली हो So जाऊंगी। the fox said, I will fast for a few days. और वो कुछ दिनों तक उसने फाका किया, कुछ खाया पिया So नहीं। she starved herself for a few और वो days. काफी पतली हो गई So the fox became very thin. और वो उस सुराख में आराम से घुस गई So she could easily go through that और hole. अंदर जाते ही उसने तबाही मचा दी And as soon she went in, she just started eating everything. और उसने ये गुच्छा खा, ये खा, इधर से खा, वो खा, She was eating from everywhere, from that tree, from the other और tree. सारा दिन अंगूर खाती रही The whole day she was eating grapes. और उधर ही रात को सो गई And she fell asleep और there. फिर दूसरे दिन अंगूर ही खाती The रही next day she did the same और thing. तकरीबन वहां 2 हफ्ते रही और वो अंगूर ही खाती रही। So for 2 whole weeks, the fox spent और the अब उसने days कहा कि there. अब मैं वापस जाऊं। So now finally she decided to leave that place. तो जब वो वापस उस सुराख में गई So when she tried to go through that hole तो वो again, अब दोबारा मोटी हो चुकी थी। it's very fat now. अब वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकती थी। It couldn't leave the thing. तो उसने क्या कहा, क्या करूं? So what she thought to herself, what I can do फिर now. उसने कहा मैं वही तरीका इख्तियार करती हूँ। She had to do the same thing she did और before. फिर कुछ दिनों तक उसने फाका So किया once again she starved herself for और a वो few फिर days. पतली हो गई। She became thin. और जिस हालत के अंदर वो अंदर गई थी, जिस हालत के अंदर, जिस जिस्म के अंदर, The body shape with which she came inside, और उसी बॉडी शेप के साथ उसी हालत में वो बाहर आई। and in the same way she came outside now. तो इसी तरह बिल्कुल हमारे साथ भी होगा। This is the same thing with us. हम जितने मर्जी अंगूर खा लें, जितने मर्जी महल बना ले, गाड़ियां बना ले, जो मर्जी तैयार कर लें, No matter how many cars, how many houses we make, लेकिन आखिर एक दिन हमारा अंजाम यही होगा but our ending is the same. कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले We जाएंगे। came empty-handed and we will leave empty-handed. और दाऊद कहता है जेड़ा सोना हिस्सा मेरा, वो कब्र को कहता है कि जो हिस्सा जगह मेरे लिए चुनी गई है वो सुथरा सोना हिस्सा है वो मेरा। David says that the place God has made for me, it's the best one. और वो कब्र को वो कहता है यही मेरा बेहतरीन हिस्सा है। And he's saying this tomb is my best और place. वहीं पर वो आखिर खाक के साथ जाकर मिल And जाएगी। he will go into the dust. सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दौलत बुरी नहीं है, So dear brothers and sisters, wealth is not bad. लेकिन इसकी ख्वाहिश जो है वो बहुत बुरी है, इसका प्यार बहुत बुरा है। But falling in love with wealth is wrong. और बाइबल कहती है कि जो दौलत, लव ऑफ द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। The Bible says दौलत का जो प्यार होता है वही हर चीज बुराई का शुरू होता और है. इसी से सारे गुनाह जन्म लेते हैं। And from this all evils are born. सो इसलिए खुदा का खादम होते हुए So as a man of God,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ I want to warn you कि इसके ऊपर बड़ी कड़ी निगाह रखें। to keep an eye on this. जो कुछ आपके पास आ रहा है उसको देखें कि वो किस तरीके से आ रहा है, Everything you have, be very careful how you're obtaining it. क्योंकि एक दिन हम वो तंग दरवाजे से दाखिल होंगे Because one day we will enter through that narrow gate. और वो नैरो गेट जो है द डोर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, And that narrow gate is the door of rules and और वहां पर regulations. नाजायज पैसे वाला जब दाखिल होगा तो घंटियां बज जाएंगी, And as soon we go through that door with something wrong, it will start beeping. और जब वो वाली घंटियां बजेंगी And when it starts beeping, तो आपकी भी घंटी बज जानी then है। you will also start beeping. और तो इसलिए खुदा का खादम होते हैं, बी केयरफुल। So be very careful. खुदावन जरूरतें पूरी करता है The Lord will provide for you. और वही ताकत देता है ताकि हम दौलत को हासिल कर And सकें। He's the one who gives us the ability to make wealth. और खुदावंद का नाम यहोवा यरी है। His name is Jehovah Jireh, खुदा अपने लोगों की जरूरतें पूरी करता है। which means that He provides for us. अगर आपकी मिलियंस की जरूरत है If you need millions, और खुदा आपकी मिलियंस की जरूरत को पूरा करेगा, He will provide for you. क्योंकि वो यहोवा यरी है। Because His name is Jehovah वो Jireh. हर चीज की मुहैया करने की कुदरत रखता He है। has the ability to provide आप everything. फिक्र ना करें किसी चीज के लिए, So never be tensed about लेकिन anything. कंप्रोमाइज इब्लीस के साथ ना करें। And never compromise वो with the devil. आपको भी शान और शौकत दिखाएगा He will also show you wealth. और आपको सारी दौलत दिखाएगा, He will show you every type of wealth. लेकिन मसीह यस्सु की तरह But just like Jesus Christ, आप भी खड़े रहें you need to stand on your और उसे faith. डांटे, रिब्यूक And you करें। have to rebuke the devil. और फिर बाइबल में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। The Bible says, fight with the devil and he will flee from you. और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे So the Lord bless you all. और खुदावंद का हाथ आपकी जिंदगी के ऊपर And may the है Lord's hand be upon you all. और खुदा आपकी सारी जरूरतें पूरी करे। And may He provide for you. लेकिन याद रखें, नाजायज तरीके की दौलत के लिए दरवाजे ना खोलें, But never open doors to wrong income. बल्कि खुदा की हजूरी के लिए खुले रहें। But open your doors to the glory और of God. खुदा आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत देगा And the Lord will open the heavens for you. और खुदा हर जरूरत को पूरा करेगा And Lord will provide everything for you. और वो दौलत भी देगा He will give you wealth और वो आपको अच्छी सेहत भी देगा। and also good health. वो अच्छी सेहत इसलिए देगा He will give you good wealth ताकि आप दौलत से एंजॉय कर so you सकें, can also enjoy your wealth. आप उसकी बरकतों से एंजॉय कर So you सकें। can enjoy His giving. आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान The है। Bible says, taste and see how sweet the Lord और is. बाइबल में लिखा है कि खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी The करेगा। Bible says, stay true to God and He will give किसी you your heart बात की desire. फिक्र ना करो। Never be tensed about बाइबल anything. कहती है किसी बात की फिक्र ना Never be करो, worried about anything. बल्कि खुदावन जो नजदीक है वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता But the है। Lord is close to us and He will provide. आमीन। Amen. आइए दुआ करते Let's हैं। pray. खुदा उन लश्करों के खुदा, हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा तू कादर मुतली खुदा है, रब्बुल अफाज है, लश्करों का खुदा है, जो आज भी अपने लोगों की ज़रूरतों को, वही मेरे प्यारे खुदा जो बियाबानों में मन बरसाता था, आज भी अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मन बरसाने की कुदरत रखता है। खुदावन तू ही है जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है। खुदावन तू ही है जो सरफराजी देता है। खुदावन तू ही है जो अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा करता है। खुदावन तू ही है जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने देता। और ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, फजल दे खुदावंद, अगरचे कि दौलत आज हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी ज़रूरत खुदावंद तू है हमारी ज़रूरत। और ऐ खुदावंद तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, बहनों को भाइयों को बरकत दे खुदावंद, और फजल दे खुदावंद, दौलत की वजह से हम तेरी हजूरी को ना खो दें खुदावंद, आसमान की बादशाहत को ना खो दें खुदावंद, हमेशा की ज़िंदगी को ना खो दें खुदावंद। और ऐ खुदावंद हमें फजल दे कि हम तमाम हालतों में ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर वफ़ादार पाए जाएं और तेरे
कलाम में भी लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं तेरा खादम होता हुआ सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ख़ास कर इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर गर्मी की लहर है खुदावंद, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर है खुदावंद, और ये मुल्क है खुदावंद एक बहुत बड़ी गर्मी की लहर के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर है खुदावंद। मैं तेरा खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, अपने लोगों को और एक खुदावंद बचा कर रखना खुदावंद, हीट स्ट्रोक से बचाना है खुदावंद, और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से खुदावंद सेहत के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं खुदा, उनसे प्रोटेक्ट करना, बचाना अपने लोगों को खुदा, हिफाजत करना खुदावंद, मुहैया करना खुदावंद, अपने परों को इनके ऊपर रखना है खुदावंद। और इस वक्त जो माँ बाप ऐ खुदावंद जो उनके दिल के अंदर अपने बच्चों के लिए दुआएं हैं, यीशु के नाम से पूरी हों, सारी रूहानी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हो खुदावंद। हम अपने सारे बहन भाइयों के लिए खुदा जो पाकिस्तान से इस वक्त बैंकॉक के अंदर खुदा, मलेशिया के अंदर खुदा, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर खुदा, फिलीपींस के अंदर है खुदावंद, और दूसरे मुल्कों में खुदावंद आए खुदावंद, अमेरिका में, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने रेफ्यूजी केसेस को डाला है खुदा, हम तेरी बरकत चाहते हैं, मिन्नत करते हैं, बंद दरवाजे इनके लिए खोल दे खुदावंद, बरकत वाला हाथ बढ़ाए खुदा, अपनी कौम की खबर ले आए खुदावंद, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी के अंदर जाहिर हो। और इस वक्त अगर कोई बहन भाई है खुदावंद किसी बीमारी की वजह से परेशान है और इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ यीशु के नाम से इन बीमारियों को रिब्यूक करता हूँ यीशु के नाम से, और हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से इन बहनों के बंधनों को, बच्चों के बंधनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त छोड़ दो, और ये बहन भाई यीशु के नाम से शिफा पा जाएं, और खुदावंद सेहत, कामिल सेहत अता कर। और मेरी मिन्नत है आने वाला हफ्ता इनके लिए बड़ा बरकत का वीक हो आए खुदावंद, और तेरे जलाल का वीक हो आए खुदा, तेरी हजूरी के अंदर हैं, सारी ज़रूरतें भी पूरी करना है खुदावंद, और अपना फजल इनकी ज़िंदगी पर करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और खुदावंद की चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।